गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश। यहाँ पहले ये समझना है कि इंटरमीडिएट इंग्लिश है ना, ये कितने सेक्शन में डिवाइड है। यानी कि ये कवर करेगा 11th और प्लस 12th दोनों की इंग्लिश को कवर कर लेगा। तो इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी समझते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है और क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट इंग्लिश यानी कि इंटर की इंग्लिश को 4 सेक्शन में डिवाइड करके, पहला नंबर ये 100 मार्क्स का होता है, ये तो सबको पता है ना। ये डिवाइड है 4 सेक्शन में। कितने सेक्शन में डिवाइड है? 4 सेक्शन में। 4 सेक्शन में ये जो है डिवाइड है 4 सेक्शन में। सेक्शन ए आपका है रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए क्या है? रीडिंग सेक्शन है। क्लियर है? और रीडिंग सेक्शन से आता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझना, ये फ्री का नंबर है, चाहो तो ले लो और चाहो तो फेंक दो, क्योंकि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ये डिवाइड है 4 क्वेश्चन आपका आता है 3 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, यानी कि यहां से हो गया 12 मार्क्स पूरा। और चाहो तो 12 में से 12 ला सकते हो फ्री में। और ये 3 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का, भाई ये खतरे में रहता है नंबर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है 3 तरीके से आता है। एक तो पूछ लेता है इटैलिसाइज्ड वर्ड का मीनिंग बताओ, एक्सप्लेनेशन करो, है ना, एक ये पूछ लेता है। दूसरा ये पूछ लेता है एंटोनिम सिनोनिम बताओ, पार्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम्स या जो है सिनोनिम्स बताओ, और ये हालत खराब कर देता है। क्लियर है? ये पूछ लेता है। और तीसरा ये पूछ लेता है कि गिवन वर्ड का, है ना, गिवन वर्ड का या जो अंडरलाइंड वर्ड का, क्लियर है, गिवन वर्ड का या अंडरलाइंड वर्ड का जो है मीनिंग बताओ, एक्सप्लेन बताओ, एंटोनिम बताओ, सिनोनिम बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सही, अगर सही तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, गलत तो 1 से आधा। एग्जामिनर चाहे कर भी आपको आधा नंबर नहीं दे सकता। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है, अगर आप कुछ लिखे हो, है ना, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1 नंबर दे सकता है, 2 नंबर दे सकता है, डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर। लेकिन दे सकता है, इसमें दिया जा सकता है, इसमें नहीं दिया जा सकता। रीडिंग सेक्शन समझ में आया भैया? दूसरा सेक्शन होता है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन। भाई ये फ्री का नंबर देकर जाता है, सबसे मजा भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन करने में, वो राइटिंग सेक्शन होता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आता है 20 नंबर का। इसे ओवरऑल होता है आपका 20 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का आ जाता है आपका लिखने के लिए आर्टिकल, है ना, या जो है आ जाता है कंपोजिशन, या जो आ जाए एस्से। सब का मतलब एक ही है, ये कंफ्यूज करते हैं, है ना। चाहे एस्से बोले, चाहे आर्टिकल बोले, चाहे जो है कंपोजिशन बोले, सब में आपको उसके बारे में लिखना है। और ये आता है 100 से 150 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, या वहां पर ये दिया रहेगा। क्लियर है? 10 मार्क्स का ये आप आता है। और 10 मार्क्स का आ जाता है आपका लेटर। 10 मार्क्स का आता है लेटर राइटिंग, या राइटिंग सेक्शन वाला। राइटिंग सेक्शन का मतलब वो टॉपिक दे देगा, आपको खुद से लिखना रहेगा। राइटिंग यानी कि 10 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग आता है। क्लियर है? अब लेटर राइटिंग में वो दे सकता है 100 से 150 वर्ड्स में, या ये कंडीशन जरूर लगाए रहेगा हर क्वेश्चन में। तो ये राइटिंग सेक्शन से 20 मार्क्स आता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आर्टिकल कंपोजिशन ऐसे से आता है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन लेटर राइटिंग से आता है। देखो, इसके लिए तो परेशान बिल्कुल मत हो कि ऐसे कैसे लिखेंगे। भाई एक एक चीज घोर की पिला देंगे, है ना, ये गारंटी है। लेकिन अभी पहले ये तो समझो कहां से क्वेश्चन क्या आता है, युद्ध कैसे करना है भाई। चलो, अब तीसरा सेक्शन जो होता है वो होता है आपका, हाँ गुड, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से आता है। और भाई एक चीज है, जितने भी कोचिंग वाले हैं सब बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। अब पूछो क्यों? क्योंकि वो ग्रामर और ट्रांसलेशन सेक्शन पर ही बच्चों का फोकस करवाते हैं। उनके लिए रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करवाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन बैंक से बच्चों को खुद कवर करना पड़ता है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन वाला। और जबकि ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से केवल 25 मार्क्स का आता है।
ग्रामर और ट्रांसलेशन से केवल 25 मार्क्स का आता है ग्रामर ट्रांसलेशन, जिनमें से 5 मार्क्स का आ जाता है आपका ट्रांसलेशन वाला सेक्शन। क्लियर है? ट्रांसलेशन वाला सेक्शन। 2 नंबर का आ जाता है नरेशन, ठीक है। 2 नंबर का आ जाता है सिंथेसिस। 2 नंबर का आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब रहता है। क्लियर है? 2 नंबर का आ जाता है आपका एंटोनिम। 2 नंबर का आ जाता है आपका सिनोनिम्स। क्लियर है? 2 नंबर का आ जाता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 4 मार्क्स का इडियम्स, फ्रेजेज एंड प्रोवर्ब्स। इस तरीके से तो कितना हो गया देखो, आप इस तरह से जोड़ सकते हैं पूरा। क्लियर? कुल मिलाकर 25 मार्क्स का आता है आपका। तो यहाँ देखिए 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 13 2 15 2 17 2 17 2 19 और 19 4 24 19 4 23। ठीक है, 2 क्वेश्चन और यहाँ पर है वो आ जाता है सेंटेंस को रीऑर्डर करो, है ना। वो आ जाता है सेंटेंस को रीऑर्डर करो, सही फॉर्मेट में लिखो। इस तरीके से 25 नंबर का आता है भाई। और इनमें से भी कोई एंटोनिम्स नहीं पढ़ाता है, कोई सिनोनिम्स नहीं पढ़ाता है, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाता है। हाँ, मैं मानता हूँ ये सारी चीजें याद करने वाली चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम याद करने का तरीका तो भाई बताना चाहिए। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आपको? क्लियर है? ग्रामर ट्रांसलेशन से 25 मार्क्स का। और जो सेक्शन आपका डी होता है, सेक्शन डी होता है वो होता है आपका, क्या होता है? लिटरेचर। सेक्शन डी होता है वो होता है लिटरेचर, जिसको हम लोग ये समझते हैं कि कहानी पढ़ लो काम हो जाएगा। अरे नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई। कहानी पढ़ने से काम हो जाए तो कोई जरूर, इंग्लिश का सिलेबस भी 1 साल का है ना। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो, सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का आता है। यहाँ पर कोई आपका प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलता है, हाई स्कूल में है, यहाँ पर नहीं है। 40 मार्क्स का आता है लिटरेचर से, और इसमें भी आता है 2 क्वेश्चन आ जाएगा आपका 30 वर्ड्स में लिखने के लिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाता है आपका जो 60 वर्ड्स में लिखने के लिए, ठीक। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है 7 नंबर का। तो यहाँ से ओवरऑल 8 ही हो गए, ये 7 ही हो गए। एक ये होता है, एक यहाँ भी पैसेज आता है, ठीक है। यहाँ पर एक पैसेज आता है, पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का देंगे तो 3 दूना 6 मार्क्स का यहाँ पर हो जाता है। फिर पोएट्री वाले सेक्शन से, पोएट्री वाले सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 वर्ड्स में लिखना रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर में, तो 2 क्वेश्चन ओवरऑल 8 मार्क्स का हो जाएगा। इसी तरह 2 क्वेश्चन आपका, अरे सॉरी, एक क्वेश्चन लॉन्ग में लिखना रहेगा 60 वर्ड्स में, ठीक है। और यहाँ एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का। तो 8 7 15, 8 7 15, 15 15 30, 30 6 क्या हो गया? 36 हो गया। और जो है एक क्वेश्चन आ जाता है आपका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। एक क्वेश्चन आ जाता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, और ये रहता है 4 मार्क्स का। 36 4 40 हुआ कि नहीं? तो आपको पहले देखिए, इंटरमीडिएट इंग्लिश ये पूरा एकदम शुरू से शुरुआत किया गया और आखिरी तक चलेंगे, ये मेरा वादा है। अब इसमें क्या है, पहले आप ये तो समझो कहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। अब इसको थोड़ा सा आप डिटेल से समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, इंग्लिश लिटरेचर 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए क्या है? रीडिंग सेक्शन। 15 मार्क्स का होगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? पैसेज दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन रहेंगे, और 4 क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा, वो उसी पैसेज से आपको आंसर लिखना रहेगा, ठीक। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? 3 क्वेश्चन रहेगा, जहां इटैलिसाइज्ड वर्ड से मीनिंग एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, अदर गिवन वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये हो गया आपका सेक्शन बी, जो होता है राइटिंग सेक्शन होता है, जहां पर 10 क्वेश्चन आर्टिकल कंपोजिशन या एसेस आता है 100 से 150 वर्ड्स में, और 10 क्वेश्चन आता है लेटर राइटिंग से, है ना। 10 क्वेश्चन आता है लेटर राइटिंग से, जहां पर एक पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है। सॉरी यहाँ, हाँ, टॉपिक तो दिया ही जाता है। जैसे देखिए, हाउ बी कैन इम्प्रूव द कंडीशंस इन स्लम्स, यानी कि स्लम्स एरियाज में हम, स्लम्स एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर लेटर लिखना है। और वो भी किसको भेजना है? एडिटर को, एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर 120 to 150 वर्ड्स में 10 क्वेश्चन रहता है। क्लियर है इतना? इसके बाद में क्या होता है? सेक्शन सी ग्रामर ट्रांसलेशन होता है, 25 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन नरेशन से, 2 क्वेश्चन सिंथेसिस से, 2 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से, 2 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंज से, 4 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेज और प्रोवर्ब से आता है, घुमा फिरा कर इसमें से। 2 क्वेश्चन सिनोनिम, 2 क्वेश्चन एंटोनिम से, 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, 2 क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस से,
है ना। और 5 मार्क्स का आता है ट्रांसलेशन, 5 मार्क्स का आता है ट्रांसलेशन। सेक्शन डी जो होता है लिटरेचर सेक्शन होता है, 40 मार्क्स का रहता है। बताओ लिटरेचर अकेला 40 नंबर लेकर बैठा, जहां 2 क्वेश्चन आता है 30 वर्ड्स में लिखने के लिए, एक क्वेश्चन के पीछे 4 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग वाला 60 वर्ड्स में 7 मार्क्स रहता है ना। पैसेज दिया रहेगा, पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा। क्लियर। एक सेंट्रल आइडिया रहेगा, क्लियर है। और सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन रहेगा 30 वर्ड्स में, और एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। अब देखिए मैंने इसे क्यों पढ़ाया। हाँ एक चीज और छूट रहा है, ये 60 वर्ड्स में एक क्वेश्चन और रहता है 7 मार्क्स का। अब यहां पर ये चीज समझो, देखो किसी भी चीज को शुरू करने के पहले आपको ये तो समझना होगा कहां पर क्या हमें कैसे करना है, ठीक। तो एक तरह से पूरी प्लानिंग हो गई। अब हम लोग है ना बाकी सारे क्लासेज की तरह केवल ग्रामर ट्रांसलेशन पर फोकस नहीं करेंगे। हाँ इस पर किया जाएगा, लेकिन इसके साथ में चारों सेक्शन पर फोकस किया जाएगा। कभी सेक्शन ए चलेगा तो कभी सेक्शन बी, कभी सेक्शन सी, कभी सेक्शन डी, यानी कि एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। क्लियर है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अच्छा आप बताइए समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आ गया ना। अब इंग्लिश में बोरियत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई। सेक्शन सी पढ़ रहे हो, आप थक गए सेक्शन डी उठा लो, सेक्शन डी थक गए तो आप सेक्शन ए उठा लो। आप कौन सा सेक्शन उठा लो, सेक्शन ए उठा लो। सेक्शन ए थक गए तो सेक्शन बी उठा लो। राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, राइटिंग में थोड़ा सा हैंड राइटिंग को ध्यान रखना है। बताइए समझ में आया। ये पूरा हो गया स्ट्रेटेजी, और मैं गारंटी दे रहा हूं इस तरह की स्ट्रेटेजी पहली ही क्लास में अगर कोई पढ़ा देगा ना, तब बताना मुझे। कोई पढ़ाता ही नहीं, सीधा टॉपिक से शुरू करते हैं, नरेशन से। अरे पढ़ने के लिए तो आप खुद भी तो पढ़ सकते हो, लेकिन पहले ये तो समझो हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, कौन सा पोर्शन ज्यादा कठिन। अब इसमें ज्यादा कठिन पोर्शन ग्रामर ट्रांसलेशन है, क्योंकि वहां रूल पर काम चलता है। बाकी ये सब तो मीनिंग, एक तरह से वोकैबुलरी वाला सेक्शन है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही भैया, समझ में आया, कोई दिक्कत। ओके थैंक यू।